So this is the next page of English grammar first standard. Choose the right word and complete each of the 26 sentences below. Begin like this. A is for aunt. Say them aloud. ऊंचे बोलना है. तो यहाँ पे आपने एक तो फिल कर, देखो मेरी एक बात सुनिए, आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे ये तस्वीरें हो सकता है आपसे ना बने और यू मे नॉट गेट एनी पिक्चर फ्रॉम इन द विसिनिटी, शॉप्स आर क्लोज्ड दीज डेज. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बच्चों को सिर्फ इतना बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखें नंबर 1 ए इज़ फॉर, यहाँ पे आप डैश डाल लो. ठीक है. इसी तरह यहाँ पे बी इज़ फॉर. ठीक है. उसके बाद सी इज़ फॉर. ठीक है. तो ए इज़ फॉर जो डैश लिखना है उसमें बच्चे लिखें आंट. लेकिन जब लिखना है तब मतलब ऊंचे, लाउड, स्पीक अलाउड, उनको बोल रहे हैं आप. बी इज़ फॉर बॉल. ठीक है. सो मेक इट सर्टेन के फर्स्ट लेटर कैपिटल होनी चाहिए. और दूसरी बात कि ये जो उन्होंने लिखना है बच्चों ने, तो आंट लिखना है जैसे हम कर्सिव में बताते हैं वैसे लिखें. ओके, लाइक दिस. इसी तरह बॉल लिखना है तो कर्सिव में कैपिटल लेटर भी कर्सिव में लिखें और स्मॉल लेटर भी. लगे पता इस बात का? ऐसे तो कर्सिव में इनसे लिखवाएं बच्चों से. ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आप डाल कर दे दें और फिल इन द ब्लैंक्स डालने के बाद पिक्चर चाहे ना बनाएं, 26 फिल इन द ब्लैंक्स बन जाएंगे. रिवाइज हम करते हैं अभी. तो 26 फिल इन द ब्लैंक्स बन जाएंगे. आप हाथ में कॉपी पेंसिल रखें. ए इज़ फॉर, बस ये याद रखना क्या आना है. बच्चे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए इज़ फॉर ऑन्ट लिखा है, एप्पल भी लिख सकते हैं. बी इज़ फॉर बॉल लिखा है, बॉय भी लिख सकते हैं. कुछ भी, वट एवर दे नो. ठीक है. बी इज़ फॉर बॉल, सी इज़ फॉर कैट, डी इज़ फॉर डॉल, ई इज़ फॉर एलिफेंट. बच्चे एग भी लिख सकते हैं. एफ इज़ फॉर फिश, जी इज़ फॉर गर्ल, एच इज़ फॉर हॉर्स. ठीक है. सो नेक्स्ट है आई इज़ फॉर आइसक्रीम, जे इज़ फॉर जग, के इज़ फॉर किंग, एल इज़ फॉर लॉइन, M is for mango, N is for nest, O is for orange और onion. जो मर्जी. आई एम ऑलरेडी आस्क यू कि जब पिक्चर्स नहीं दी तो यू आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. N is for nest भी लिख सकते हो, N is for none भी लिख सकते हो, O is for orange भी लिख सकते हो, O is for onion भी लिख सकते हो. P is for parrot और pig, Q is for queen, R is for ring. ओके. ऐसे आपने लिखना है. S is for sheep और soap, जो मर्जी लिख लो. T is for tiger, या टेबल भी लिख सकते हो. U is for umbrella, V is for violin. सारंगी जो होती है उसको वायलिन बोलते हैं. ठीक है. V is for violin, V is for violin. W is for watch,
X is for Xmas tree. Xmas tree. X is for Xmas tree. जो क्रिसमस ट्री होता है, X is for Xmas tree. Y is for yoke. Z is for zebra. तो इस तरीके से पेरेंट्स की कोऑपरेशन चाहिए. आपने 26 के 26 फिल इन द ब्लैंक्स बनाने हैं. और जब फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं, जैसे मान लो ये 1 2 लिख दिया, 3 आपने 1 पे लिख दिया A is for, ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने. अब नेक्स्ट में लिखा B is for, C is for. तो इन सभी के बीच में ना थोड़ी सी स्पेसेस भी दे दो. स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा रखो ताकि बच्चे आराम से लिख सकें वर्ड्स. तो इस तरीके को आपने फॉलो करना है. एंड आई होप द चिल्ड्रन विल बी एबल टू डू. और एक तो थोड़ा स्पेस दो और एक इनको बोलो कि आपने ऊंचे बोलना है बेटे, ऊंचे ऊंचे बोल के लिखें बच्चे. दे मस्ट स्पीक लाउडली, दे मस्ट स्पीक अलाउड. ओके, थैंक यू.